मोदी की सरकार और कोई नहीं। और कोई भी नहीं? कोई नहीं। आम पार्टी कोई, ओनली मोदी सरकार और कोई नहीं। मोदी। अच्छा, मोदी सरकार चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं मोदी सरकार? बस मोदी ही चाहिए हमारे को, तो भले कितनी भी महंगाई हो मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए। गुजरात में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भाजपा सरकार क्यों बननी चाहिए? बड़ौदा में हमारा डेवलप बहुत किया है उसने, भाजपा सरकार ने। हम तो बीजेपी। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं बीजेपी सरकार? वो सब देख रहे हैं बीजेपी सरकार क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। इतने साल से 20-25 साल से देख रहे हैं हम लोग, बड़ौदा में रहते हैं। वो भाजपा की ही रहेगी, भाजपा की रहेगी। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो मोदी जी ने काम किया है अभी तक, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो किया है, जो रक्षा मंत्रालय के विभाग द्वारा मोदी जी ने जो कुछ भी किया है वो काबिल तारीफ है। जी, यहाँ तो अभी भाजपा का चलता है दौर, भाजपा सरकार ही आता है। कई सालों से भाजपा सरकार ही आता है। भाजपा सरकार ही चाहिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? दिलीप खारवा। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बड़ौदा। अच्छा, बड़ौदा से आए हैं घूमने। क्या चाह रहे हैं इस बार? किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी की सरकार और कोई नहीं। और कोई भी नहीं? कोई नहीं। आम पार्टी कोई, ओनली मोदी सरकार और कोई नहीं। इतने देश का इतना विकास किया उसने, इसके बारे में सब सोचते हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं। भले महंगाई है, नो प्रॉब्लम, पर मोदी सिवाय और कोई नहीं। आपने खुद ही कहा कि आपके बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार यहाँ प्रयास कर रही है वो तो कह रही है कि लोगों के बारे में सोचा कुछ कुछ नहीं, अभी देखे फ्री में सब, बिजली मुफ्त दे, सब कुछ मुफ्त देगे, आगे सब छीन लेगी। मोदी ये सबके बारे में सोचता है। भले महंगाई है, समझ लो, इस तरह का रोजगार भी ज़्यादा मिलता है सबको, ऐसा नहीं महंगाई है, सबको महंगाई है। कोई आपके सोने की दुकान के जाओ, कुछ भी लेने जाओ, सब महंगाई है, सब पब्लिक इसी हिसाब से जी रही है, कोई महंगाई नहीं है। मोदी सही है हमारे लिए। तो इसी बीच एक आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया है, हु इज़ योर सीएम। मतलब वो खुद नहीं बता पा रहे हैं उनका सीएम कैंडिडेट को। आपको कोई लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कोई हो सकता है? आम पार्टी का ऐसा प्रॉब्लम है, वो खुद ही क्या कुछ बता नहीं पाया, क्या बोलने क्या नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो क्या सोचे उसको खुद को पता नहीं है। तो मैं क्या आगे बोल रहा हूँ, मैं उसको खुद को क्या भाषण देना समझ नहीं पड़ रही है उसको खुद को ही। तो क्या बोलना चाहे, मुझे बोलना है कि नहीं। आम पार्टी आएगी नहीं, मोदी सिवाय कोई आएगा नहीं गुजरात के अंदर, ओनली मोदी। चलिए ठीक है जी। मैम, आपका क्या नाम है? आरती खारवा। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी। अच्छा, मोदी सरकार चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं मोदी सरकार? बस मोदी ही चाहिए हमारे को, तो भले कितनी भी महंगाई हो मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए। केम छो गुजरात। अब हमारा कारवां पहुंचा है नर्मदा ज़िले में। जैसे कि लगातार पिछले 1 महीने से हम गुजरात चुनाव को लेकर क्या जनता का आखिरकार समीकरण है, क्या उनका इस बार ओपिनियन पोल है, किस पार्टी को वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, इसके बारे में लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। और अब हम नर्मदा ज़िले में आ पहुँचे। आपको बता दें 2017 में जो यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, कुल यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको जीत प्राप्त हुई थी 2017 में, और एक सीट पर बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी को जीत मिली थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी वही पार्टी है जिसकी 2 सीटें आई थी 2017 चुनाव में। और अब से कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस भी किया था, लेकिन सितंबर महीने में ही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आम आदमी पार्टी से वो अलायंस, अभी जबकि चुनाव भी घोषित नहीं हुए थे उससे पहले ही वो अलायंस तोड़ दिया और आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप लगाए थे कि किस तरह से अपनी मनमानी वो वहाँ कर रहे हैं। और आइए अब नर्मदा ज़िला, जहाँ पर भाजपा की एक भी सीट नहीं मिली थी 2017 में, इस बार जनता का आखिरकार क्या मूड है, यहाँ से वो किसको जिताकर भेजेंगे विधानसभा में, आइए चलकर जानते हैं यहाँ की जनता से। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़ौदा का हूँ। अच्छा, यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी गुजरात चुनाव में? गुजरात में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भाजपा सरकार क्यों बननी चाहिए? बड़ौदा में हमारा डेवलप बहुत किया है उसने, भाजपा सरकार ने। और अगर बात की जाए, अभी आम आदमी पार्टी भी जो है काफ़ी तैयारी कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अगर इस नर्मदा ज़िले की बात की जाए, इसमें एक सीट आईएनसी के पास है, एक टीम ट्राइबल पार्टी के पास है। क्या यहाँ नर्मदा जिले में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी आ सकती है, क्योंकि पब्लिक का नेचर बदल रहा है अभी, क्योंकि भाजपा के हिसाब से ऐसा देखते हैं लोगों को, भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को लाने का ट्राई करेंगे। जैसे सूरत में सीट आई है, बस वही है अभी रीजन। तो लेकिन पूरे गुजरात अगर प्रदेश की बात की जाए 182 सीटें हैं, उसमें क्या समीकरण लग रहा है? उसमें मेरे को 100 सीट तक तो भाजपा की आ सकती है, उससे कम नहीं होगी। अच्छा, इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अब एक कैंपेन शुरू किया है, हु इज़ योर सीएम। वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सीएम कौन होगा। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है? नहीं हो सकता, भाजपा का ही हो सकता है, आम आदमी पार्टी का नहीं हो सकता है। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार प्रेम शंकर रावल।
यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का ही हूँ, राजपूत का साहब। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा सरकार आएगी और कुछ नहीं आने वाली। यहाँ पे तो अभी इस जिला में भाजपा की एक भी सीट नहीं। नहीं, ऑल इंडिया में कहीं भी भाजपा भी कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, क्यों भाजपा के सिवा कोई क्यों नहीं आने वाला? कितना कितना डेवलप किया है भाजपा ने, गरीबों को खाना दिया है। गरीबों को खाना दिया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार। हाँ जी, और बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस तो दिख नहीं रही इस बार। सब फेल है, सब फेल है, भाजपा के आगे सब फेल है। मोदी सरकार ही, ओनली मोदी सरकार। अच्छा, दिल्ली से एक पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, वो अब एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, हु इज़ यूर सीएम। वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम कौन होगा। आपने कोई देखा कोई आम आदमी पार्टी का चेहरा सीएम बनने लायक? नहीं नहीं, इनके औकात ही नहीं। पहले औकात नहीं है, खाली झाड़ू लेके बैठ जाएंगे, लोगों का झाड़ू ही मारेंगे और कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, क्या लग रहा है, कुल 182 सीटें हैं, कोई अनुमानित आंकड़ा कि भाजपा इतनी आ सकती है, कांग्रेस इतनी, आम आदमी पार्टी इतनी? मेरे अंदाज से 100% भाजपा ही आएगी साहब। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर, क्या नाम है आपका? नकुल बारिया। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बड़ौदा से आए। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, मंदिर आए हैं। यस सर। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए गुजरात में? इस बार भी रिपीट ही होना चाहिए ना सब। रिपीट होना चाहिए? बिल्कुल रिपीट होना चाहिए। आप डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, बड़ौदा से यहाँ तक आए, कुछ तो देखा होगा ना। रिपीट होना चाहिए। अच्छा, इसी बीच ना आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो एक कैंपेन चला रहे हैं, हु इज़ यूर सीएम। वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम को, आपको कोई लग रहा है आम आदमी पार्टी का कोई सीएम कैंडिडेट हो सकता है? लग रहा है, सॉरी नहीं लग रहा है मुझे। कोई चेहरा नहीं दिख- नहीं, कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी में कौन है? ये अपना गोपाल है, गोपाल। वो विवादों में फंसे हुए हाँ, वो और दूसरा अपना ये वो था ना टीवी वाला, गढ़वी, वो है। बाकी कोई नहीं है ना, कोई है ही नहीं इधर। ठीक है। जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश भाई। क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव के बारे में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? नहीं, वो तो भाजपा की ही बनेगी यार, इसमें क्या देखने का, हमारा तो वही है। अच्छा, बाकी भी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस, आम आदमी वो तो सब करते रहेंगे यार, जब चुनाव आता है तो तब सब लोग दौड़ के आ जाते हैं यार इधर। पार्टी? जी सर, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात चुनाव, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? Like looks like BJP, but I'm hoping that Aam Aadmi will do better as well. ओके, आम आदमी पार्टी ने भी एक कैंपेन शुरू किया है, हु इज़ यूर सीएम। तो आपको क्या लग रहा है कौन आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट हो सकता है? That is hard, I think, to tell. Like I don't. I'm still like You are searching the name, who is going to be CM. it's not more clear who will be the CM on their part. Yeah, and same with the BJP. I don't think they have a clear candidate for the CM. What about Bhupender Patel? Like he's a good guy, but I don't think like he's a good person, I believe, but we need someone who can handle very strongly. Yeah. Okay, thank you so much. जी सर, क्या नाम है आपका? सूरज भाई, यहीं के रहने वाले हैं? बड़ौदा। यहाँ घूमने आए, क्या कहेंगे किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? हम तो बीजेपी। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं बीजेपी सरकार? वो सब देख रहे हैं बीजेपी सरकार क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। इतने साल से, 20-25 साल से देख रहे हैं हम लोग, बड़ौदा में रहते हैं। अच्छा, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है, हु इज़ योर सीएम। आपको लग रहा है कोई आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट जो सीएम बनने लायक? मेरे हिसाब से तो कोई, ये खाली ये अफवाह है, सब कुछ चलने वाला नहीं है उनका, ऐसे ही है खाली। अगर फ्री में सब पब्लिक को बढ़कर रहे, फ्री में देगा तो सरकार कहाँ चलेगा? फ्री बिजली का मुद्दा तो कर रहे हैं, कह रहे हैं फ्री बिजली फ्री दे देंगे, स्कूल फ्री चलाएंगे, ये फ्री चलाएंगे, वो फ्री चलाएंगे, वो फ्री सब देंगे तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? अच्छा, क्या एक अनुमानित आंकड़ा लग रहा है, कुल 182 सीटें हैं, भाजपा कितनी, कांग्रेस कितनी, आम आदमी कितनी? बहुत फर्क नहीं रहेगा, मगर आएगी तो बीजेपी। ठीक है, धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है? जसोदा बहन कनुभाई सिंधा। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? आमा तो भाजपा चाले सर, वडोदरा जिल्लो। भाजपा चले, हाँ, बाकी कोई पार्टी? बाकी कोई नहीं, मफत लेवानु नहीं, मफत आलवानु नहीं। मुफ्त वाली पार्टी नहीं आवेगी? नहीं। जी, क्या नाम है आपका? पार्थ पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? तलोदरा रहे से। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी की सरकार चाह रहे हैं अभी। अच्छा,
आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया है, हु इज योर सीएम, कौन है सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का, क्या लग रहा है? ईसुदान गढ़वी चलेगा। नहीं मेरे को पता। कौन सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चलेगा? सीएम कैंडिडेट तो अभी कुछ बता नहीं सकते कि कौन रहेगा, क्योंकि वर्बली जो बोल रहा है उसके ऊपर तो डिपेंड नहीं है। जो काम सरकार किसकी आएगी? से कुछ नहीं पता अभी। 3 पार्टी है, तीनों में से कौन आएगी कौन बाजी मारेगी कोई गारंटी नहीं सबका। जी सर, क्या नाम है आपका? विनोद परमार। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं गुजरात में? मैं तो यहाँ से कैसे कह सकता हूँ, फिर भी एक कोई मूड ये सरकार आनी चाहिए। सरकार तो वो भाजपा की ही रहेगी, भाजपा की रहेगी। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो मोदी जी ने काम किया है अभी तक, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो किया है, जो रक्षा मंत्रालय के विभाग द्वारा मोदी जी ने जो कुछ भी किया है वो काबिल तारीफ है। अब तो यहीं पर जो है कार्गो प्लेन भी बनेंगे, वो टाटा के साथ टाई अप किया गया है, यहीं पर विमान बनने वाले हैं। ये सभी कुछ जो चल रहा है वो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को ज़्यादा कुछ मायने रखता है और इंडिया ज़्यादा कुछ आगे निकल चुका है। कभी हम पाकिस्तान की बराबरी भी नहीं कर सकते थे, बराबरी कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। चाइना भी हमें कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन अभी किसी की मजाल नहीं रही कि वो हमारे सामने कुछ करे। अच्छा, इसी बीच पुतिन का भी स्टेटमेंट सामने आया, रूसी राष्ट्रपति, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है मोदी जी के काम की। मोदी जी की तारीफ तो जब पहले मोदी जी बाहर जाते थे तो लोगों को लगता था कि ये सिर्फ जाने वाले प्रधानमंत्री सभी जगह पर जाते हैं, लेकिन जो भी फायदा मिल रहा है अब मिल रहा है। यानी कि अब उसका आउटकम देखने यस, आउटकम अभी देखने को मिल रहा है। और ये जो एस जयशंकर और साथ में हमारे जो ये जो प्रधानमंत्री है, ये दोनों ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बड़ी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है। यानी कि उन मुद्दों को देखते हुए भी राज्य में आप चाह रहे हैं? रक्षा मंत्रालय की रक्षा को देखते हुए मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोदी जी बढ़िया है। अच्छा, एक और प्रश्न, हाल ही में यहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, अलग अलग जगह होता है। इस बार का जो डिफेंस एक्सपो था उसका प्रारूप सबसे बड़ा था अब तक के जितने भी डिफेंस एक्सपो इंडिया में हुए हैं। हाँ, ये तो सही बात है। ये लोगों में जागृति लाने का यही काम है कि यही सब कुछ करना पड़ता है। और ये जो डिफेंस एक्सपो है, मेरे ख्याल से कि गुजरात में ये पहली बार हुआ कि सब लोगों में इंतज़ारी बढ़ी और विद्यार्थियों को भी उसमें शामिल किया गया। विद्यार्थी भी उसमें शामिल हुए, सभी जिलों में से, सभी तालुके में से स्टूडेंट को बुलाकर ये सब किया। और इंडिया का जो मकसद है इसमें कि इंडिया ने कितनी तरक्की की है रक्षा के ओर से, रक्षा के हिसाब से जो तरक्की की है, जो भी कुछ बनाया है, मिसाइल सेक्टर में हम आगे निकले हैं। और जो कुछ पहले मंगवाया जाता था कि हम किसी न किसी ऊपर हम डिपेंडेबल रहते थे, कि रसिया ऊपर डिपेंडेबल रहते थे, अमेरिका पर डिपेंडेबल रहते थे। अमेरिका की, चाइना थी कि उसकी पॉलिसी ये थी कि वो हमें उसका जो क्या है कि जो क्या बोलते हैं उसको, दबाने का प्रयास करते थे हमको कि सैंक्शन लगा देते थे, हमें देते थे, लेकिन उनकी जो तरकीब थी वो नहीं देते थे। रशिया वाले हमें देते थे, लेकिन अब अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो गया कि भारत ये सब कुछ कर। अमेरिका ने तो बोल दिया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाओ, वीटो पावर दो इंडिया को। ये तो पहले बोल देना चाहिए था, ये पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन चाइना के हिसाब से लोग मालूम नहीं क्यों बोल नहीं रहे थे। एक और आखिरी सवाल कि बाकी पार्टियां जो कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको कैसे देख रहे हैं? वो बार बार महंगाई और रोजगार के मुद्दे को सामने लाती हैं। क्या वो इंटरनेशनल मुद्दों के सामने, क्या महंगाई रोजगार ये बड़ा मुद्दा है? देखो, जब आप रक्षा के पीछे जाते हो तो कुछ ना कुछ तो पब्लिक को झेलना पड़ेगा। महंगाई हो या बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो तो होगा, लेकिन जब आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अब कंप्यूटर पे जब आ गया है तो कंप्यूटर के लेवल से, जब कंप्यूटर पहले आया तो तब तो कुछ लोग हो गए थे ना बेरोजगार, क्योंकि 10 आदमी का काम एक अकेला कंप्यूटर करता था। तो जब आप कंप्यूटर की बात करें, दो बात तो नहीं हो सकती ना। कंप्यूटर की बात अगर कर रहे हैं तो बेरोजगारी तो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, और महंगाई की बात करते हैं तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अगर किसी की भी सरकार आए, रशिया और यूक्रेन में युद्ध होता हो तो हम क्या करें? पेट्रोल के दामों में गिरावट थोड़ी आएगी। ये तो सभी झेल रहे हैं ना, हम अकेले थोड़े झेल रहे हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? अलका। किसकी सरकार आनी चाहिए?
મને ના ખબર પડે એમાં. इस समय हम नर्मदा ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ अगर बात की जाए तो एक सीट कांग्रेस के पास है तो वहीं दूसरी सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास है। इस बार हम जानते हैं यहाँ की जनता का क्या मूड है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी यहाँ तो अभी भाजपा का चलता है दौर, भाजपा सरकार ही आता है कि कई सालों से भाजपा सरकार ही आता है। भाजपा सरकार ही चाहिए। हाँ वही सही है। अच्छा, भाजपा का नाम लेते खुशी आ गई आपके चेहरे पे, ऐसा क्या है? खुशी तो है न, सरकार ऐसा है तो खुशी होएगा न। यानी कि अच्छी सरकार मिली है आप सब हाँ अच्छी सरकार में। और योजनाओं का भी लाभ मिलता है यहाँ? हाँ मिलता है न, जरूर मिलता है। अच्छा, और क्या कहेंगे बाकी कांग्रेस के बारे में, क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो है तो वो पुराना है, वो चलता था पहले, इसीलिए अभी सरकार भाजपा की सरकार ही आता है, कई सालों से ऐसा ही चलता है।